सलाम दोस्तों, आज हम आपके साथ मौजूद हैं नए ब्लॉग के साथ, जिसमें हम आपको योम तकबीर के हवाले से जो तकरीब का इनेकाद हुआ है हमारे स्कूल के अंदर उसके अबाउट और वो दिखाएंगे आपको, और हेड मास्टर साहब से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। पे भी मुसल्लत रहता था, तो चंद दिन पहले भी हमने उसे बहुत अच्छी तरह से इस बात का एहसास दिलाया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक न्यूक्लियर वेपन रखने वाला ज़िम्मेदार मुल्क है, बल्कि अपनी सलामती की हिफाजत करना भी जानता है। और पाकिस्तान की एयर फोर्स, पाकिस्तान की बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज, फ़िज़ाइया सब ने मिलकर जो है, और उसके साथ तमाम कौम ने मिलकर जो है वो एक होकर जो है वो मुकाबला किया। और हम हर वक्त ही इसके लिए तैयार रहते हैं कि ये जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे, हमने तो वो ड्रोन्स जो हैं वो गन के साथ गिरा लिए थे। तो उसके बाद वो ड्रोन हमने कोई उनको इतना महसूस भी नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उनको जवाब दिया है तो वो बड़ा करारा सा जवाब था। और उसके पीछे जो है वजह सिर्फ यही थी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आजकल की टेक्नोलॉजी में जो है तुम्हारे जो है बहुत ही किस्म के जदीद किस्म के भी हैं, महफूज भी हैं, और अपना टारगेट भी अचीव करते हैं। आपने देखा कि जो मिज़ाइल जो हैं पाकिस्तान ने इधर से पाकिस्तान की हदूद के अंदर से ही दागे थे, और जिन जिन स्पॉट को हमने निशाना किया था, टारगेट किया था, हमारे मिज़ाइल वहीं जाकर जो है वो लगे, और बिल्कुल एक्यूरेट थे, कोई दाएं बाएं नहीं हुआ। और हमारे फ़िज़ाइया ने जो कारनामे अंजाम दिए, जो उनकी एयर बेसिस को तबाह किया और उन पर अटैक्स किए, और उधर जैसे आप पतंग के साथ खेलते हैं, कभी उसको ऊपर ले जाते हैं, कभी आप नीचे ले जाते हैं, तो हमारे जो फ़िज़ाइया अल्लाह उनको उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह पतंग की तरह जो है वो जहाज़ों के साथ खेले हैं। तो उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह करीम उनकी खताओं और कमियों कोताहियों कजियों को जो है वो दूर फरमाए, और इस नेकी के बदले में अल्लाह करीम उनको जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमेशा ही जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया जिंदाबाद, हमारे सब अदारे जो हैं वो जिंदाबाद। और उस 28 मई वाले दिन जो है 1998 को हम पे प्रेशर भी बहुत था कि आप जो है वो इतने पैसे ले लें लेकिन धमाके ना करें, आप जो है रुक जाएं, ना ऐसे करें। लेकिन इसके बावजूद उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने बग़ैर यानी कि वो लिए हुए दबाव लिए हुए जो है वो एटमी धमाके किए, जिसकी वजह से आज हमें ये फ़ख्र होता है कि हम जो है वो आज़ाद भी हैं। और इंडिया जो है वो हिम्मत नहीं करता, इधर देखने के भी आने की तो बड़ी दूर की बात है, जब आता है तो फिर उसको उस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है कि वो दुम दबा कर भाग जाता है। अभी उसके जो राफेल थे वो हमने गिराए हैं, तो उनकी मार्केट ही डाउन हो गई है। वो इस वजह से हो गई है कि जो बेहतरीन पायलट्स हमारे पास हैं वो इंडिया के पास नहीं थे। जो पायलट हमारे हैं उनकी तरबियत जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, अच्छी है, उनसे कई हज़ार गुना जो है वो बेहतर हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है ये है कि वो शहादत का जज्बा लेकर जाते हैं। जब एक बंदे के दिल में ये एहसास हो कि मैंने अगर ज़िंदगी चली गई तो वो शहीद की है, बचकर आ गया तो गाजी है, तो फिर ये जज्बा जो है इसको कोई मात नहीं दे सकता। यही वजह है कि चंद दिन पहले जो वाक़या हुआ था उसमें हमारी फ़ौज भी, हमारी बहरी फ़ौज सब जो है वो फ्रंट फुट पे थे। हर नौजवान जो था वो शहादत के जज्बे से लबरेज़ भी था, जोश व खरोश में भी उसमें था, और अपनी जान जो है वो देने के लिए इस मुल्क पर जो है वो तैयार भी था। तो अल्लाह करीम जो है इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इसके असासों की हिफाजत फरमाए, और दुश्मन की नज़र बद से इसे बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इधर आ कोई मारने शुरू कर देता।
मैं माइक पे सब्जी लगवाए हुए हैं क्यों ये यही रहते हैं काम करते हुए तो नहीं शर्माते चले जाओ हो या खड़ा इधर इधर देखना यार सामने इधर कैमरे की तरफ देखना नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जैसे कि आपको पहले दिखाया योम तकबीर के हवाले से गवर्नमेंट 419 गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 419 में तकरीब का हेड मास्टर साहब की तरफ से तकरीब का अहतमाम किया गया योम तकबीर के हवाले से। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी अहमियत क्या है और ये क्यों वाक़यात पेश आए और पाकिस्तान इसमें कैसे कामयाब हुआ। तो सर थोड़ा सा बताएंगे हमें इस योम तकबीर के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तकबीर जो है जी हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। जिस तरह से हमने आज़ादी हासिल की थी और उसके आज़ादी हासिल करना जो है ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक एज़ाज़ था, अल्लाह करीम का शुक्र है। और इस तरह से हमारा न्यूक्लियर पावर बनना जो है ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एज़ाज़ है। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी पाक फ़ौज जो है, हमारे सरबराहान जो हैं, इनका किरदार बहुत ज़्यादा है। हमारे एटमी साइंसदान जो थे उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, सियासतदानों ने अपना किरदार अदा किया। जब न्यूक्लियर वेपन जो है हमें भारत बार बार इस बात की धमकी दे रहा था, जब उसने पहली दफ़ा 1974 में धमाके कर लिए थे तो उस वक़्त जो है ये पाकिस्तान के जो साइंसदान के थे उनको एहसास हो गया था कि पाकिस्तान की बका जो है वो इसी में है कि अगर हम न्यूक्लियर मुल्क बन जाएंगे तो कम अज़ कम हमें भारत से किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा। जी सर, इसका थोड़ा सा यानी कि जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है इसकी योम तकबीर के हवाले से। जी 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में अपने एटमी धमाके किए और न्यूक्लियर स्टेट जो है वो हम डिक्लेयर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक में हम वो वाहिद मुल्क हैं जो न्यूक्लियर वेपन रखने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वेपन्स हैं वो महफूज भी हैं और जदीद किस्म के भी हैं। इसमें जो 28 मई 1998 को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा दबाव के बावजूद, अमेरिका का दबाव था, दीगर ममालिक का दबाव था कि आप एटमी धमाके नहीं करें तो इसके बदले में हम आपको जो है ये मुराद देंगे, तो उसको बलाए ताक रखते हुए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने और जो हमारे उस वक़्त के साइंसदान थे डॉक्टर समर मुबारक मांद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और जितने भी बाकी दूसरे लोग थे वो एक पेज पर थे, पूरी कौम एक पेज पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 एटमी धमाके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम एटमी पावर भी रखने वाला मुल्क हैं और हमारे असासे भी महफूज हैं। आज भी जब इंडिया ने जो है हमें डराने धमकाने की कोशिश की तो उसके पीछे बैकग्राउंड में वजह यही थी कि वो हमारे न्यूक्लियर वेपन से डरता भी है और हमने उसका भरपूर अपने मुल्क का दिफा भी किया। हमारी पाक फ़ौज ने, हमारे बर्री और बहरी फ़ौज ने भी वो लाजवाब, अभी चंद दिन पहले लाजवाब कार्रवाई और लाजवाब किस्म की मिसाल कायम की है कि तमाम दुनिया जो है उस पर जो है वो हैरान भी है। हमने अपनी जंगी महारत के साथ, हमारी फ़िज़ाइया ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि तमाम दुनिया जो है वो हैरान है। हमारे पायलट बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारी तरबियत हमारे पायलट्स की बहुत ज़बरदस्त है। तैयारा कोई भी हो, हमारे पायलट्स जो हैं वो ऐसी तरबियत रखते हैं कि वो इंडिया के अंदर जाकर अपनी कार्रवाई करते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपने एयर बेस पर आते भी हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक सर मोदी को क्या जवाब देंगे आप? थोड़ा सा उसे पैगाम दे दें कि इस हरकतों से बाज आ जाए। जी मोदी साहब जो हैं वो अपना गलत बयानिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं और उसके पीछे उनका इलेक्शन जीतना होता है। बेलगाम का वाक़या भी उन्होंने ये एक झूठा बनाया और उसका इल्ज़ाम जो है फ़ौरन पाकिस्तान पर लगाया
اور اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ ایک غلط بیانیہ بنا کر پاکستان پر چڑھائی کی جائے، لیکن مودی صاحب ایسے نہیں ہیں۔ آپ کو پاک فوج نے اور ڈی جی ایس پی آر نے جو جواب دیا کہ جب ہم جواب دیں گے تو آپ کا میڈیا نہیں بلکہ دنیا اس کو دیکھے گی، اور الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے اور دیگر اداروں نے، نوجوانوں نے جو ہے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ مودی جو ہے اپنا صرف غلط بیانیہ ہی بیان کر سکتا ہے، پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ سر ینگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دیں گے پاکستان کی ترقی میں، اور جو جی، نوجوان جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے جیسے ہمارے بڑے بڑے سائنسدانوں نے ہمیں محفوظ پاکستان دیا ہے، اور اس کی مثال جو ہے چند دن پہلے پیش بھی کی ہے، تو نوجوان جو ہیں وہ محنت کریں، پاکستان کے لیے محنت کریں، اپنے ملک کے لیے محنت کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب بھی ہم الحمدللہ دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہے، تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ بھی اپنا نام کمائیں۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، ہماری افواج زندہ باد، اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہماری فوج جو ہے ہر جگہ پہ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر جا کر جو ہے وہ مہارت رکھتی ہے، ہر کام کو اپنے دشمن کو انگیج اس کے گھر میں جا کر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں نے بھی، بحیثیت قوم نے بھی، سب نے مل کر جو ہے وہ کام کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جیسے کہ آپ کو ساری تقریب دکھائی یوم تکبیر کے حوالے سے، اور لاسٹ میں آپ کو ہیڈ ماسٹر صاحب کا بھی بیان یعنی کہ دکھایا کہ ان کے کیا موقف ہے اور وہ کیا الفاظ پاک آرمی کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ادا کر رہے ہیں۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ولاگز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔